सुल्तानपुर एक ऐसा गांव था मानो प्रकृति ने उसे अपनी गोद में बसाया हो। गांव के एक ओर कलकल करती बहती नदी थी तो दूसरी ओर हरे भरे लहराते खेत। जहां तक नजर जाए सोने की तरह चमकते थे खेत। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती और शाम चौपाल पर बैठे बड़े बूढ़ों के किस्से कहानियों से ढलती थी। यह गांव अपनी एकता और आपसी प्रेम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी खूबसूरत गांव में रहते थे सेठ धनीराम। ये नाम के ही धनीराम नहीं बल्कि दिल के भी बहुत धनी थे। भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ था। बड़े बड़े खेत, आलीशान हवेली और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनमें घमंड एकमात्र भी नहीं था। गांव में किसी बेटी की शादी हो या कोई बीमार पड़ जाए, सेठ धनीराम की हवेली के दरवाजे मदद के लिए हमेशा खुले रहते थे। गांव वाले कहते थे सेठ जी तो हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। वो सिर्फ हमारे जमींदार नहीं बल्कि हमारे पालन करता है। उनका न्याय और दयालु स्वभाव ही था कि पूरा गांव उन्हें दिल से इज्जत देता था। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थी। सेठ धनीराम अपनी हवेली के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने अपने सबसे वफादार नौकर रामू को आवाज दी। सेठ धनीराम कहते हैं, अरे रामू कहाँ हो? सेठ की आवाज सुनकर रामू दौड़ते हुए आता है और बोलता है, जी सेठ जी, जो हुक्म कीजिए। सेठ धनीराम बोलते हैं, रामू मन कर रहा है आज खेतों का एक चक्कर लगाया जाए। बहुत दिन हो गए हैं अपनी मिट्टी की खुशबू लिए। चलो घोड़े तैयार करो, आज अपनी लहराती फसल देखकर आते हैं। तो जैसा आप कहें सेठ जी, मैं अभी घोड़े तैयार करता हूँ। वो दोनों घोड़ों पर बैठकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। ठंडी हवा और फसलों की महक से सेठ जी का मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही वे अपने सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ खेत के पास पहुँचते हैं, उनकी आंखों में खुशी की जगह हैरानी और गुस्से ने ले ली होती है। वो देखते हैं कि खेत के ठीक बीचों बीच सारस का एक परिवार रहता है। उस परिवार ने एक बड़ा सा घोंसला बना लिया है। उनके आने जाने और रहने से आसपास की पकी हुई फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। सेठ धनीराम, ये क्या रामू देख रहे हो? इन सारसों ने तो हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया, पूरा खेत बर्बाद कर दिया। रामू सिर झुकाकर कहता है, हाँ सेठ जी, यह तो बहुत बुरा हुआ। सेठ धनीराम, एक पल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सुनो रामू, कल सुबह होते ही गांव में जितने मजदूर मिले सबको लेकर आना और यह पूरी फसल कटवा देना। मैं अपनी आंखों के सामने और बर्बादी नहीं देख सकता। यह कहकर सेठ जी गुस्से में वापस हवेली लौट गए। घोंसले में बैठे सारस के नन्हे बच्चे जो अभी उड़ना भी नहीं सीखे थे, उन्होंने सेठ और रामू की सारी बातें सुन ली। वे बुरी तरह सहम गए। तभी उनमें से पहला बच्चा कपकपाती आवाज में बोलता है, सुना तुमने? कल वो सेठ आकर हमारा घर उजाड़ देगा, सारी फसल कट जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? तभी दूसरा बच्चा रोते हुए, अब हमारा क्या होगा? हम तो उड़ भी नहीं सकते। माँ बाप जब शाम को आएंगे तो उन्हें सब बताना होगा। सब बच्चे सहम कर एक दूसरे से चिपक गए। शाम को जब उनके माता पिता दाना लेकर लौटे तो बच्चों ने उन्हें रोते रोते सेठ की सारी बातें बताई। कभी पिता सारस शांत भाव से, बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, आराम से जाओ, सेठ कल फसल काटने नहीं आएगा। यह कहकर पिता सारस आराम करने लगा। बच्चे हैरान रह गए। तभी उनमें से पहला बच्चा फुसफुसाते हुए बोलता है, पापा ने ऐसा क्यों कहा? सेठ तो खुद बोलकर गया है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, कहीं पापा पागल तो नहीं हो गए? उन्हें हमारी चिंता ही नहीं है। सारी रात बच्चे इसी उलझन में सो नहीं पाए। दूसरे दिन बच्चे सुबह से ही डरते डरते सेठ का इंतजार करने लगे। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ना तो सेठ आया और ना ही कोई मजदूर। सारे बच्चे हैरान थे। तभी पहला बच्चा बोलता है, अरे पापा ने तो सच कहा था, सेठ नहीं आया। शाम को जब माता पिता लौटे तो बच्चों ने खुशी खुशी बताया कि सेठ नहीं आया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पापा आपको कैसे पता था कि वो नहीं आएगा? पिता सारस मुस्कुराकर बच्चों से कहते हैं, समय आने पर सब बताऊंगा। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए और सेठ नहीं आया। एक दिन सेठ धनीराम
फिर अपने नौकर रामू के साथ खेतों पर आए। इस बार उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सेठ धनीराम चीख कर कहते हैं, रामू मैंने तुमसे कहा था कि मजदूरों से फसल कटवा लो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? ये सारस तो बची कुची फसल भी तबाह कर रहे हैं। तभी रामू डरते हुए, सेठ जी मैंने तो मजदूरों से कहा था, पर वो आजकल दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं और कहते हैं समय नहीं है। तभी सेठ धनीराम कहते हैं, बहुत हुआ, मैं अब इन मजदूरों के भरोसे नहीं बैठ सकता। कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊंगा और हम सब मिलकर यह फसल काटेंगे। अब और देर नहीं करना चाहिए। यह सब बातें सारस के बच्चों ने फिर से सुन ली। इस बार वो और भी ज्यादा डर गए। शाम को उन्होंने अपने पिता को बताया। पापा, इस बार तो सेठ बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था कि कल अपने भाइयों को लेकर आएंगे। अब तो हमें पक्का यहाँ से जाना होगा, हमें बहुत डर लग रहा है। तभी पिता सारस बोलते हैं, डरो नहीं बच्चों, सेठ कल भी नहीं आएगा, आराम से खाना खाओ। और फिर बच्चे अचंभित हो गए। पहला बच्चा बोलता है, पापा जादूगर है क्या? इन्हें सब कैसे पता चल जाता है? दूसरा बच्चा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुमने सेठ का गुस्सा नहीं देखा था? वो कितने गुस्से में था। अगले दिन फिर वही हुआ, सुबह से शाम हो गई, लेकिन सेठ के भाई तो क्या, खुद सेठ भी नहीं आया। बच्चों को हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने शाम को अपने पिता को बताया। आप फिर सही साबित हुए। कुछ दिन और बीते। एक सुबह सेठ धनीराम और रामू फिर खेत पर आए। इस बार सेठ के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरी उदासी और हताशा थी। वो खेत किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। सेठ धनीराम दुखी मन से रामू से कहते हैं, रामू अब क्या करें, मजदूरों के पास समय नहीं है, मेरे भाइयों को अपने कामों से फुर्सत नहीं है, कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं, फसल को आंखों के सामने कैसे बर्बाद होता देख सकता हूँ। राजू तभी हिम्मत करते हुए बोलता है, सेठ जी दूसरों का रास्ता कब तक देखेंगे, क्यों न हम दोनों ही कल से काम पर लग जाएं, थोड़ी थोड़ी करके काटेंगे तो 10-15 दिन में कट ही जाएगी। रामू की बात सुनकर सेठ धनीराम की आंखों में एक नई चमक आ गई और वो खड़े हो गए। तभी सेठ धनीराम कहते हैं, रामू तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दूसरे के सहारे बैठने से अच्छा है कि अपना काम खुद किया जाए। ठीक है, कल सुबह सूरज उगते ही हम दोनों फसल काटना शुरू करेंगे। यह फैसला करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब बच्चों ने अपने पिता को सेठ का यह नया फैसला सुनाया तो पिता सारस अचानक गंभीर हो गए। तभी पिता सारस अपने बच्चों से कहते हैं, हाँ बच्चों, अब हमें यह खेत छोड़ देना चाहिए, सामान बांध लो, कल सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बच्चे हैरानी से पिताजी की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्यों पिताजी, हो सकता है इस बार भी सेठ न आए जैसे पहले नहीं आया। तभी पिता सारस गंभीरता से समझाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, इस बार वो जरूर आएगा। बच्चों ने पूछा, वो कैसे पिताजी? तभी पिता सारस अपने बच्चों से कहता है, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, जो इंसान अपना काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम कभी समय पर पूरा नहीं होता। सेठ पहले मजदूरों के सहारे था, फिर अपने भाइयों के सहारे था। जब तक वह दूसरों पर निर्भर था मुझे पता था कि उसका काम नहीं होगा, क्योंकि दूसरों को तुम्हारे काम की उतनी चिंता नहीं होती जितनी तुम्हें खुद होती है। लेकिन आज सेठ ने किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा किया है। जब इंसान मेहनत और अपने दम पर कोई काम करने का फैसला कर लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब सेठ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कल सुबह जरूर आएगा और हमें उसका नुकसान करने का कोई हक नहीं है। पिता की यह ज्ञान भरी बातें बच्चों की समझ में आ गयी। उस रात वो सब तैयार हुए और सुबह होने से पहले ही पूरे परिवार ने उस खेत से एक नई मंजिल की ओर उड़ान भर ली। जो लोग अपने काम के लिए दूसरों के सहारे जीते हैं वे अक्सर निराश होते हैं और उनका काम कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करके मेहनत करता है सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है।